हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज साइंस एंड टेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन जो एक एनर्जी रिलीज करता है, उस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल के अंदर फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन को यूज करके किया जाता है तब उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन को यूज किए बिना हो जाता है तो उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में डिस्कस किया था। न्यूट्रिशन वेरियस लाइफ फॉर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को डिफरेंट वेज में करते हैं। कुछ ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जिसमें ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। कुछ दूसरा पाथ यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। सारे स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप होता है ग्लूकोज को ब्रेक करना एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे हम पाइरुवेट कहते हैं। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद पाइरुवेट में भी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये प्रोसेस यीस्ट में फर्मेंटेशन के टाइम पे होती है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, इसलिए इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। पाइरुवेट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रोसेस में 3 कार्बन पाइरुवेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं और दूसरा प्रोडक्ट वाटर बचता है। ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। समटाइम्स मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पाइरुवेट को ब्रेक करने के लिए दूसरा रास्ता चुना जाता है। इस प्रोसेस में पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड बनने से मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिवाइड होता है। पहले हम बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। माउथ, नोज एंड नेसल कैविटी। एयर का इंटेक नॉस्ट्रिल से होता है। यहाँ से एयर नोज के अंदर आती है, जहाँ उसे गर्म और ह्यूमिडिफाइड किया जाता है। नोज के अंदर टीनी हेयर्स होते हैं, जिसे हम साइलिया कहते हैं। इसका काम है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को डस्ट और अदर पार्टिकल से प्रोटेक्ट करे। फारेक्स, नेसल चैम्बर फारेक्स में ओपन होता है। इसका एक पोर्शन फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए ये डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पार्ट भी कहा जाता है। फारेक्स लर्नेक्स के थ्रू ट्रैचिया में खुलता है। लर्नेक्स ये एक कार्टिलेजियस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। एल्वियोली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पे इरेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। डायफ्रागम ये थोरैक्स और एब्डोमेन का पार्टीशन है। पायरेनिक मसल डायफ्रागम को रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करती है। अब बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। ट्रैचिया विंड पाइप, ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरेरिक कैविटी तक एक्सटेंड होती है। ब्रोंक्यूल्स हमारे लंग्स में मेन एयरवेज स्मॉल ब्रांचेस बनाते हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। लंग्स के अंदर ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली के ब्रांचिंग नेटवर्क शामिल होते हैं। लंग्स थैरोरिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं। ये एक एयर टाइट चैम्बर है। ये रिब्स के अंदर रहते हैं। लेफ्ट लंग राइट लंग के कंपैरिजन में स्लाइटली नैरोअर होता है और राइट लंग से बड़ा भी होता है। ब्रीथिंग 2 स्टेजेस को इन्वॉल्व करती है। पहली स्टेज है इंस्पिरेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर खींची जाती है, और दूसरी स्टेज है एक्सपायरेशन, जिसमें एल्वियोलर एयर बाहर छोड़ी जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, O2 एंड CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड एक मीडियम है। अबाउट 97% O2 RBCs के द्वारा ट्रांसफर की जाती है और 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व करके कैरी की जाती है। नियरली 20 से 25% CO2 RBCs ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के तौर पर कैरी किया जाता है और 7% CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व करके कैरी किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन है जो RBC में प्रेजेंट होता है। O2 हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाता है।
हर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल O2 के मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 भी हेमोग्लोबिन के द्वारा कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरी किया जाता है। रेस्पिरेटरी रिदम को ब्रेन का मेड्यूलर रीजन मेंटेन करता है। ब्रेन के अंदर पॉन्स रीजन और मेड्यूला रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को चेंज करते रहते हैं। सो गाइज, हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने में हेल्प हुई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, सो दैट कि और लोगों तक भी पहुंचे और मुझे भी ग्रो होने में हेल्प हो सके।